हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल इंस्ट्रूमेंट कंपनी में काम करने के बाद पिछले 2 सालों से मैं अपना इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूँ और साथ ही इस मिशन पर निकल चुका हूँ कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको मैं प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूँ। नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम डाटा शीट के बारे में कुछ और जानेंगे और आज जो हम डाटा शीट सिलेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट टाइप की डाटा शीट है जिसमें कस्टमर कैपलरी भी मांग रहा है। तो आइए इस डाटा शीट के बारे में जानते हैं। ये भी डाटा शीट जैसे पहले हमने डाटा शीट ली थी उसी की तरह की डाटा शीट है। इसमें भी बिल्कुल वही इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की हुई हैं। जनरल प्रोसेस कंडीशंस, गेज, डायाफ्राम सील, वो सब जैसा उसमें बता रखा है वैसा ही इसमें भी बता रखा है। तो उसके ऊपर मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, उसको आप हमारे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर हम गेज के अंदर सीरियल नंबर 12 देखते हैं तो वहाँ पर कस्टमर ने मेंशन किया हुआ है कि डायाफ्राम सील प्रेशर गेज उसको चाहिए। ऐसे ही सीरियल नंबर 23 पर भी कस्टमर ने डायाफ्राम सील टाइप्स मेंशन किया हुआ है और डायाफ्राम सील के अंदर सीरियल नंबर 32 में कस्टमर ने टाइप के अंदर डायाफ्राम सील विथ कैपलरी ट्यूब लिखा हुआ है। अभी इस केस में हमें दो चीज़ पता लगी कि एक तो डायाफ्राम सील कस्टमर को चाहिए, अगर जहाँ पर उसको चाहिए वो किस किस तरह से मेंशन कर सकता है। दूसरा कि उसको कैपलरी के साथ चाहिए। अभी जब केमिकल सील कैपलरी के साथ चाहिए होती है तो नॉर्मली जो कस्टमर है उसको डायरेक्ट माउंटिंग लिखते नहीं है, उसको सरफेस माउंटिंग मेंशन करते हैं। लेकिन अगर कस्टमर ने डायरेक्ट भी मेंशन किया हुआ तो हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि सील जो है वो डायरेक्टली लगेगी, हमारा गेज जो है वो कैपलरी के थ्रू कहीं और माउंट होगा, रिमोट माउंटेड जिसको हम बोलते हैं। लेकिन उस केस में जो हमारी जो माउंटिंग है वो लोकल माउंटिंग नहीं होती है, उसको हम सरफेस माउंटिंग बोलते हैं। तो हमें उस गेज के साथ में सरफेस माउंटिंग अरेंजमेंट देना पड़ता है क्योंकि कैपलरी के ऊपर गेज ऐसे लग नहीं सकता है। तो हमें गेज के साथ में वो अरेंजमेंट करके देना पड़ता है कि ताकि कस्टमर जो है वो गेज को माउंट कर सके सरफेस पे। अभी हम सीरियल नंबर 33 में अगर देखते हैं तो कस्टमर ने मेंशन किया हुआ प्रोसेस कनेक्शन 2 इंच फ्लैंज 300 पॉन्ड RF, मतलब फ्लैंज का उसने साइज दे रखा है कि उसको 2 इंच 300 पॉन्ड RF का फ्लैंज चाहिए। और उसके नीचे ही कस्टमर ने मेंशन कर रखा है डायाफ्राम का मटेरियल जो हेस्टोलॉय मेंशन किया हुआ। सीरियल नंबर 37 पर कस्टमर ने कैपलरी दी हुई है और सीरियल नंबर 36 पर कस्टमर ने फिल फ्लूइड में स्टार का मार्क कर रखा है और नीचे जो हमारा नोट है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है सी नोट्स। तो इसके लिए हमें फिल फ्लूइड के लिए हमें नोट्स को रेफर करना पड़ेगा। अभी सीरियल नंबर 37 पर कस्टमर ने कैपलरी लेंथ दी हुई है 6 मीटर। इसका मतलब है कि हमें जो कस्टमर को गेज और सील के बीच में कैपलरी देनी है उसकी लेंथ 6 मीटर प्रोवाइड करनी है। फिर सीरियल नंबर 39 अगर हम देखते हैं तो कस्टमर ने यहाँ पर फ्लशिंग कनेक्शन में यस लिखा हुआ है। इसका मतलब उसको या तो फ्लशिंग रिंग चाहिए या उसको फ्लशिंग कनेक्शन चाहिए। अभी कनेक्शन जो इंस्ट्रूमेंट के साथ में है वो 1/2 इंच NPT फीमेल कस्टमर ने दे रखा है और जो फ्लैंज का जो उसने मटेरियल है और फेस उसका दे रखा है कि फेस RF है, रेस फेस जिसे हम बोलते हैं, और जो उसकी फिनिश है वो 125 AARH मेंशन की हुई है। नॉर्मली ऐसे केसेस में हम जो डायाफ्राम सील प्रोवाइड करते हैं वो फ्लश डायाफ्राम टाइप की डायाफ्राम सील प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली ऐसे केसेस में हम जो फ्लैंज देते हैं वो SS316 का देके या SS316L का देके उसके RF पोर्शन पे हम
हेस्टोलॉय का डायफ्राम वेल्ड कर देते हैं। लेकिन अगर कस्टमर बोलता है कि नहीं, मेरे को जो फ्लैंज है वो भी हेस्टोलॉय का ही चाहिए, तो उस केस में हेस्टोलॉय का फ्लैंज लेके आरएफ पोर्शन के ऊपर हेस्टोलॉय का डायफ्राम वेल्ड कर देते हैं। अभी इस केस में कस्टमर ने हमें हेस्टोलॉय का जो ग्रेड है वो नहीं बता रखा है कि उसको कौन सा ग्रेड चाहिए। तो हम जब कोट करेंगे तो हेस्टोलॉय सी के लिए कस्टमर को कोट कर देंगे और मेंशन कर देंगे कि हमने जो हेस्टोलॉय का ग्रेड है वो हेस्टोलॉय सी सिलेक्ट किया है। अभी क्योंकि हमने फ्लश डायफ्राम टाइप का डायफ्राम सील पकड़ा है, तो हमें जो फ्लश कनेक्शन है वो एज ए फ्लशिंग रिंग उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। कस्टमर ने फ्लशिंग रिंग का जो फ्लशिंग कनेक्शन है उसका साइज मेंशन नहीं किया हुआ है, तो नॉर्मली जो कनेक्शन इसमें प्रोवाइड किए जा सकते हैं वो 1/2 इंच एनपीटी फीमेल का है या 1/4 इंच एनपीटी फीमेल का है। लेकिन हमें कुछ कस्टमर्स का पता होता है कि वो कौन सा फ्लशिंग कनेक्शन सिलेक्ट करते हैं। जैसे ये वाली डाटा शीट में मेरे को पता है कि कस्टमर जो है वो नॉर्मली 1/2 इंच का फ्लशिंग कनेक्शन यूज़ करता है। अभी हम नोट्स के ऊपर जाते हैं। कस्टमर ने जो मेंशन किया हुआ था सी नोट्स, तो उसमें पहला है कि प्रेशर गेज वेटेड पार्ट मटेरियल शेल बी सुटेबल फॉर डिज़ाइन प्रेशर एंड डिज़ाइन टेम्परेचर। तो डिज़ाइन टेम्परेचर के लिए जहाँ पर टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है वहाँ पर हम अप टू 329 डिग्री सेंटीग्रेड DC704 या सिल्थम 800 फिल फ्लूइड प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके ऊपर हमें मेंशन करना पड़ेगा कस्टमर को, ये जो हमारा फिल फ्लूइड है ये इतने टेम्परेचर तक के लिए सूटेबल है, उसके ऊपर जो टेम्परेचर कम करने की जिम्मेवारी है वो आपकी है। ऐसे ही जो नोट 2 दिया हुआ है उसमें कस्टमर ने मेंशन किया हुआ है कि फ्लशिंग कनेक्शन शेल बी प्रोवाइडेड विद 1/2 इंच ड्रेन वॉल। अभी हमने जो कस्टमर को डिज़ाइन दिया हुआ है उसमें हमने फ्लश डायफ्राम टाइप का डायफ्राम सील दिया हुआ है, तो उसके साथ में जो हमारा फ्लशिंग रिंग लगता है वो 2 फ्लेंजेस के बीच में सैंडविच होता है। तो अभी अगर हमें ड्रेन वॉल देना है उसमें तो वो डायरेक्टली अंदर नहीं उसके जा पाएगा, हमें उसमें एक 100 mm की या 150 mm की निप्पल दोनों तरफ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि निप्पल का एक एंड है वो हमारे फ्लशिंग रिंग के फ्लशिंग कनेक्शन में जो 1/2 इंच एनपीटी फीमेल का हमने दे रखा है उसमें फिट हो जाए, और जो दूसरा एंड है वो हमारा वॉल के अंदर फिट हो जाए। ऐसे ही दोनों तरफ अपने को वॉल प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि जो वॉल्व हैं वो दोनों तरफ एक एक लगेगा, निप्पल जो है वो दोनों तरफ एक एक लगेगी। अगर कस्टमर हमसे वॉल्व के लिए प्लग मांगता है कि मेरे को एंड पे प्लग भी चाहिए, तो उसको हम प्लग भी प्रोवाइड कर देते हैं। कई बार कस्टमर उसको इम्पल्स ट्यूबिंग के थ्रू कहीं अरेंजमेंट करता है तो उस केस में वो नहीं मांगता है। अभी इस केस में कस्टमर ने हमसे ड्रेन वॉल के साथ में कोई प्लग्स नहीं मांगे, तो हमें इस केस में उसको मेंशन करना पड़ेगा कि प्लग हमने अपने स्कोप में कंसिडर नहीं किए। एक चीज और याद रखने की है कि हमें इसमें जो फ्लशिंग रिंग है और जो निप्पल्स हैं और जो ड्रेन वॉल्स हैं वो हमें सेम एज वेटेड पार्ट मटेरियल देने पड़ेंगे। इस केस में हमारा वेटेड पार्ट मटेरियल हेस्टोलॉय सी है जो हमने कंसिडर किया है, तो हमें इसमें जो हमारा फ्लशिंग रिंग है वो, जो हमारी निप्पल है वो, और जो हमारा ड्रेन वॉल्व है वो सब हमें हेस्टोलॉय सी में लेना पड़ेगा। ये सिमिलर एक दूसरी वैसी ही डाटा शीट है। डिफरेंस इतना है कि कस्टमर ने इसमें डायफ्राम का जो मटेरियल है वो SS316L दिया हुआ है। इसमें कस्टमर ने मेंशन किया हुआ है कि फ्लशिंग कनेक्शन उसको चाहिए, और मटेरियल फ्लैंज का मेंशन किया हुआ है वो SS316L, जो उसका फेस है रेस फेस उसने मेंशन किया हुआ है, और जो उसकी फिनिश है वो 125 AARH दे रखी है। तो इस केस में हम SS316 फ्लैंज के ऊपर SS316L का ही जो डायफ्राम है वो RF पोर्शन पे वेल्ड करके कस्टमर को प्रोवाइड कर देंगे। और अगर हम नीचे नोट्स में देखें तो उसने नोट्स में दे रखा है कि उसको फ्लशिंग कनेक्शन के साथ में 1/2 इंच का ड्रेन वॉल्व भी चाहिए। क्योंकि इस केस में भी हम उसको फ्लशिंग रिंग ही दे रहे हैं, इसलिए हमें उसके साथ में SS316L की फ्लशिंग रिंग, SS316L की निप्पल और SS316L का ड्रेन वॉल्व कस्टमर को प्रोवाइड करना पड़े। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके काफ़ी जो डाउट्स हैं डाटा शीट्स पे उसके सिलेक्शन के ऊपर वो इस वीडियो में कवर किए होंगे, और आपके डाउट जो हैं वो क्लियर भी हुए होंगे। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको
कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी कुछ इसमें से सीख सकें और अपने प्लांट में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं या आप लिंक्डइन पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारी ईमेल आईडी पर ईमेल भेजकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर कॉन्टैक्ट अस में अपना इंफॉर्मेशन फिल करके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।